नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं हाई कोर्ट में परमानेंट भर्ती की। इसमें 1200 से अधिक पोस्ट रखे गए हैं। आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बता दें दोस्तों कि इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई तक रखी गई है। इसमें ना किसी प्रकार के इंटरव्यू होंगे, ना कोई झमेला होगा, सीधे आपका चयन होगा। बड़ी भर्ती है दोस्तों, एक दो पोस्ट पर नहीं निकाली गई है। कुल 1200 से भी अधिक पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। आवेदन में ज़्यादा समय नहीं है। आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई रखी गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन ही नहीं बल्कि आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। सबसे अच्छी भर्ती ये इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये हाई कोर्ट में परमानेंट भर्ती है दोस्तों। आइए जानते हैं इस भर्ती के बारे में, क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, एज लिमिट क्या रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या बिना एग्ज़ाम के इस भर्ती में चयन होगा, और एग्ज़ाम होगा तो इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, इसके सिलेबस क्या रहने वाले हैं, कब तक एग्ज़ाम लेने की पूरी संभावना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में हाई कोर्ट नई भर्ती के बारे में। अगर आप भी इस बड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लगभग 1200 पोस्ट की, तो आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई रखी गई है। जल्दी से आवेदन कर लीजिए दोस्तों। ये जो भर्ती दोस्तों निकाली गई है, क्लर्क के पोस्ट पर निकाली गई है। इसमें 1265 पोस्ट रखे गए हैं। रिक्रूटमेंट का नाम हो जाता है हाई कोर्ट क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 SSSC के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। क्लर्क के पोस्ट पर यह भर्ती होने जा रही है। हालांकि इसके लिए नोटिफिकेशन 22 मई को ही जारी किया गया था। आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, जो कि 26 मई से ही आवेदन जारी है। इसकी लास्ट डेट 9 जुलाई रखी गई है। अगर अभी तक इस भर्ती के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप देर मत कीजिए, क्योंकि अंत में होगा क्या, वेबसाइट काम करना बंद कर देगा। इसमें जो सिलेक्शन होगा सबसे पहले CBT के माध्यम से होगा, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के माध्यम से, और अंतिम में आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप देख लीजिए, क्योंकि बाद में अगर एग्जाम देने के बाद भी आपका सिलेक्शन होता है और उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट की कमी होती है, आपको धक्का मारकर बाहर कर दिया जाएगा। एग्जाम मोड होने वाला है ऑनलाइन, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे CBT के माध्यम से। और दोस्तों, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी होने वाली है। ये जो नौकरी है बिल्कुल भी प्राइवेट नौकरी नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नहीं है, संविदा के बेसिस पर नहीं है। ये सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। इनमें जो है 1000 पद पहले से उपलब्ध थे रिक्ति में, लेकिन 250 अतिरिक्त और जोड़े गए हैं। टोटल 1265 पद इसमें रखे गए हैं हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती में। दोस्तों, अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग पोस्टों की संख्या है। जैसे कि अगर आप जनरल से हैं तो उसके लिए 203 पोस्ट रखे गए हैं। DSC के लिए 142 पोस्ट रखे गए हैं। OSC के लिए 123। इस प्रकार से ये सारी लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। टोटल जो इसमें पोस्ट रखे गए हैं 1265 पोस्ट रखे गए हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। अगर आपकी उम्र 42 वर्ष तक भी हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप हताश होकर पढ़ाई छोड़ दिए थे, लेकिन एज भी काफ़ी हो गया था, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो एक बार आपको अपना किस्मत आजमाने का फिर से मौका मिला है। अगर आप दोस्तों किसी भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से डिग्री पास कर चुके हैं तो आप इस भर्ती में चयनित हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेंगे। हालांकि PWBD अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, 1 रुपया भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन अदर कैटेगरी के मेल के लिए 1200 रुपये, वहीं आपको SC ST वगैरह स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर उन्हें 710 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। तो ये कुछ रहा आवेदन शुल्क की बात। सिलेक्शन प्रोसेस, इस भर्ती में चयन कैसे होगा। सबसे पहले आपका CBT के माध्यम से एग्जाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद CPT होगा, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। देन लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट कौन कौन से अभी से तैयार आपको रखना होगा। एक चालू मोबाइल नंबर रखना होगा, ठीक है। इसके बाद एक ईमेल आईडी आपको चालू रखना होगा, जो आपके मोबाइल के Gmail ऐप में ईमेल आईडी मिल जाएगा। इसके बाद एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो रखना होगा। फ़ोटो अपने बगल के शॉप में जाओ, कंप्यूटर शॉप में, वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा कर रख लो। एक प्लेन पेपर पर आपको सिग्नेचर करके रखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आधार कार्ड खो चुका है तो आधार कार्ड यहाँ पर तैयार कर लो। अगर आपके कास्ट में सर्टिफिकेट लगता है, कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, कास्ट कैटेगरी वाला, ठीक है। अब जो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है इस भर्ती में, उस क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए।
ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लो अभी से, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास भी कर लेते हो, लास्ट में डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे और डॉक्यूमेंट की कमी देखी गई तो आपको सिलेक्शन नहीं करवाया जाएगा, आपको फिर से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ जो एग्जाम होंगी दोस्तों सीबीटी, जो कि जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे, वहीं इंग्लिश कंपोजिशन के 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि एक गलत उत्तर पर 0.25 अंक 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक और कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करना होगा, ये पास के लिए है दोस्तों। उसके बाद कटअप अलग जारी किया जाता है, कटअप को पार करना होगा तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन के 50 मार्क्स होने वाले हैं। इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, टोटल लगभग 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। तो इसकी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए अगर आप हाई कोर्ट में भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो। इंग्लिश सब्जेक्टिव सेक्शन में आपको एसे राइटिंग करना होगा 150 वर्ड के, जो कि इसके लिए 10 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। लेटर राइटिंग में 5 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, प्रीसिस राइटिंग में 5 मार्क्स मिलने वाले हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में लगभग यहाँ पर 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी आपको सिलेबस दे रहा हूँ, इस सिलेबस की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। सिर्फ फॉर्म भरना से ही नौकरी नहीं मिल जाती है, फॉर्म तो हजारों आती रहती है, वैकेंसी हजारों नोटिफिकेशन जारी होती रहती है। क्या सब में सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ आपका, क्योंकि आपकी तैयारी में पकड़ नहीं थी। अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो भी सिलेबस दे रहा हूँ इस सिलेबस में मास्टर बन जाइए, फिर तो फॉर्म आते रहेगा, भरते रहेंगे, सिलेक्शन लेते रहेंगे। रिटन एग्जाम में सफल उम्मीदवार सीबीटी के लिए बुलाए जाएंगे। जैसे कि आप सीबीटी में पास कर जाते हैं तो आपको सीपीटी के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें पार्ट 1 होगा, स्प्रेडशीट टेस्ट होंगे जो कि 10 मार्क्स के 10 मिनट में होने वाले हैं। फिर इंग्लिश टेस्ट होंगे, 30 वर्ड पर मिनट जरूरी है, रिक्वायर्ड है दोस्तों। स्प्रेडशीट टेस्ट में न्यूनतम 40% अंक आपको लाना होगा पास होने के लिए। वही टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। तो ये कुछ रहा आपका सिलेबस। अब फाइनल सिलेक्शन जो प्रोसेस आपका होगा, फाइनल मेरिट केवल सीबीटी एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, ध्यान रखना है। सीबीटी एवं सीपीटी दोनों चरणों में सफल उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक भी डॉक्यूमेंट आपको छोड़ना नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट को ले जाना है। बोला जा रहा है कि यदि 2 उम्मीदवार के एक के अंक समान होते हैं तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को मेरिट में प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और सैलरी दोस्तों आपको गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार अलग अलग अलाउंस भी प्रदान किए जाएंगे सैलरी के साथ। बेसिक पे के अतिरिक्त आपको लागू भत्ते भी दिए जाएंगे। आवेदन कैसे करना है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, ये आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से लिए जा रहे हैं। यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा, फॉर्म को भर दीजिएगा। नीचे आप आइएगा, नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करके डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा हाई कोर्ट भर्ती के बारे में डिटेल्स में जानकारी। और जैसे दोस्तों आप इस वेबसाइट पर आते हैं जहाँ पर आपको मैं अभी ले चलूँगा आवेदन फॉर्म भरने के लिए, यहीं पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि दिन भर जितने भी जॉब अपडेट आती है, वो चाहे ऑल ओवर इंडिया की हो, सेंटर लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, लोकल लेवल की हो, सभी जॉब अपडेट टाइम पर आपको मिलती रहेगी। हाई कोर्ट भर्ती में आवेदन करने के लिए गूगल में आपको सर्च करना होगा एजुतक। टॉप में एजुतक की वेबसाइट मिल जाएगी, edutech.in के साइट पर आप आएंगे, यहीं पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा हाई कोर्ट क्लर्क रिक्रूटमेंट की, जो कि परमानेंट भर्ती होने जा रही है। 1200 से अधिक पोस्ट रखे गए हैं। ध्यान रखना है 9 जुलाई तक ही आवेदन करना है। भर्ती में खास बात है कि ना इंटरव्यू होगी, ना कोई झमेला होगा। ये अगर आर्टिकल नहीं मिलता है तो नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है, यहीं पर आपको एजुतक की साइट पर एक सर्च बार मिलेगा। इस सर्च बार में आपको सर्च क्या करना है, यहाँ पर हाई कोर्ट लिखना है। इस सर्च बार में जैसे हाई कोर्ट लिखेंगे, सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे, वो आर्टिकल यहाँ पर आपको आ जाएगा हाई कोर्ट वाली। इस वाले आर्टिकल पर क्लिक करेंगे, भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी को प्राप्त करेंगे। यहीं से आपको आवेदन फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा और जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर पाएंगे। और भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए भर्ती से जुड़ी तो आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। अब दोस्तों यहीं पर आपको व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में चले आएंगे, फॉलो चैनल पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और राइट साइड में जो घंटी आ रहा है इस घंटी को ऑन कर देना है, ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे ना छूटे। इसी प्रकार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर एक जॉब अपडेट, वो चाहे सरकारी जॉब अपडेट हो या प्राइवेट जॉब अपडेट हो, टाइम पर मिल सकेगी। वीडियो में जो भी मैंने हाई कोर्ट भर्ती के बारे में बताया, किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है आपके माइंड में इस भर्ती से रिलेटेड, कमेंट कीजिए, उसका जवाब दे सकूं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। ऐसे ही जॉब की वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए जॉब खबर पाने के लिए।